होलकर वंश का इतिहास। होलकर वंश भारत के मराठा साम्राज्य का एक प्रमुख हिस्सा था। ये वंश मुख्य रूप से भारत के मालवा क्षेत्र विशेष रूप से इंदौर और महेश्वर से जुड़ा है। होलकर वंश की स्थापना मालोजी होलकर ने 18वीं सदी की शुरुआत में की थी। वे पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन एक वीर मराठा सरदार थे। उनके पुत्र मल्हारराव होलकर ने इस वंश को विस्तार और शक्ति प्रदान की। मल्हारराव को मंसन में मालवा का सूबेदार बनाया गया। मल्हारराव एक कुशल सेनानायक और रणनीतिकार थे। उन्होंने मालवा क्षेत्र को मुगलों और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से मुक्त कर मराठा सत्ता स्थापित की। मल्हारराव की मृत्यु के बाद उनकी बहु महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभाली। वे भारतीय इतिहास की सबसे महान महिला शासकों में से एक मानी जाती हैं। उनका शासनकाल न्यायप्रिय, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और जल स्रोतों का निर्माण करवाया। अहिल्याबाई के बाद तुकोजीराव होलकर और फिर उनके पुत्रों ने शासन किया। इस दौरान होलकरों ने अंग्रेजों से भी संघर्ष किया। विशेष रूप से यशवंतराव होलकर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1860 में होलकर राज्य ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार की, लेकिन उन्हें स्वतंत्र शासक के रूप में सीमित अधिकारों के साथ शासन करने दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में होलकर राज्य का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया। नर्मदा नदी के किनारे बसा मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर महेश्वर। यह नगर सिर्फ अपनी आध्यात्मिकता और खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि एक महान शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर के कारण भी प्रसिद्ध है। रानी अहिल्याबाई होलकर 13वीं शताब्दी की एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासिका थीं। इन्होंने केवल होलकर राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि पूरे भारत में मंदिरों और धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार भी करवाया। महेश्वर किला, जिसे या किला भी कहते हैं, रानी अहिल्या का निवास स्थान था। इसी किले से उन्होंने शासन चलाया और महेश्वर को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। भारतवर्ष की भूमि पर अनेक वीर रानियां जन्मीं, लेकिन कुछ रानियां इतिहास से निकलकर हमारे दिलों में बस जाती हैं। ऐसी ही एक रानी थी अहिल्याबाई होलकर, जिनका शासन न्याय, धर्म और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। आज हम बात करेंगे उस रानी की जिनकी राजधानी थी नर्मदा के किनारे बसा एक शांत दिव्य नगर महेश्वर, और जिसका गवाह है महेश्वर किला। महाराष्ट्र के चौंडी गांव में जन्मी एक सामान्य किसान की बेटी अहिल्या, किसे पता था कि यह लड़की एक दिन एक पूरे राज्य की महारानी बनेगी। जब मल्हारराव होलकर इस गांव से गुजरे तो उन्होंने 8 वर्षीय अहिल्या की बुद्धिमत्ता और व्यवहार से प्रभावित होकर उसे अपने पुत्र खांडेराव से विवाह के लिए चुन लिया। यहीं से शुरू होती है अहिल्याबाई की असाधारण यात्रा। मात्र 29 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई विधवा हो गईं। समाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके ससुर मल्हारराव ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। मल्हारराव की मृत्यु के बाद जब शासन संकट में आया तो अहिल्याबाई ने कमान संभाली। एक महिला द्वारा सत्ता संभालना उस समय कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन अहिल्याबाई ने साहस, विवेक और करुणा के साथ शासन किया। रानी अहिल्याबाई हर दिन अपनी राजसभा लगाती थी, आमजन को सीधी पहुंच थी। कहा जाता है कि वो खुद खेतों में जाकर किसानों की समस्याएं सुनती थी। उन्होंने व्यापार, सिंचाई, शिक्षा और मंदिरों के पुनर्निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। देश भर में 100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण या जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, द्वारका, अयोध्या और रामेश्वरम, हर पवित्र स्थल पर उनके योगदान के निशान आज भी हैं। अहिल्याबाई ने इंदौर को छोड़कर महेश्वर को अपनी राजधानी चुना। नर्मदा के किनारे बसे इस शांत नगर को उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। महेश्वर किला, जिसे हम अहिल्या किला भी कहते हैं, न सिर्फ एक किला है, बल्कि इतिहास की जीवंत किताब है। यहाँ का राजमहल, घाट, मंदिर और गलियां, हर कोना अहिल्याबाई की विरासत को दर्शाता है। किले से लगे घाटों पर आज भी हर सुबह नर्मदा की आरती होती है। वो ही परंपरा जो अहिल्याबाई ने शुरू की थी। अहिल्याबाई ने महेश्वर में बुनकरों को बसाया, उन्हें रोजगार दिया। यहीं से शुरू हुई महेश्वरी साड़ियाँ, जो आज भी भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। इन साड़ियों की डिजाइन में नर्मदा की लहरों और घाटों की आकृति दिखती है। ये साड़ियाँ भी रानी अहिल्या की विरासत का हिस्सा हैं।
महेश्वर सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है। रानी अहिल्याबाई स्वयं बेहद साधारण जीवन जीती थीं, सादा वस्त्र, सादा भोजन और पूरी तरह सेवा भाव में रमी हुई। उनका विश्वास था कि राजा का धर्म सेवा है, अधिकार नहीं। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था। 3 अगस्त 1795 को रानी अहिल्याबाई ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन वो चली नहीं गई। वो अपने कार्यों, किले, मंदिरों और संस्कृति के माध्यम से आज भी जीवित हैं। महेश्वर किला आज भी रानी अहिल्या की महानता का गवाह है। यह सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, यह सेवा, नारी शक्ति और नेतृत्व की एक चिरस्थायी मिसाल है। रानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है। एक ऐसी महिला शासिका जिसने नारी शक्ति, सेवा और न्याय का आदर्श स्थापित किया। महेश्वर की हर इंट, हर गली और हर घाट आज भी उनकी उपस्थिति को महसूस करता है। महेश्वरी साड़ियों की नर्मदा जैसी लहरदार डिजाइन में उनकी सोच और सौंदर्य की झलक मिलती है। आज भी जब हम महेश्वर जाते हैं तो वह सिर्फ एक जगह नहीं लगती, वह एक भावना है, एक विरासत है जो अहिल्याबाई होलकर के त्याग, सेवा और महानता की कहानी सुनाती है। आइए हम सब मिलकर उनकी इस विरासत को सहेजें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि रानी अहिल्या जैसी शख्सियतें समय से परे होती हैं और उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।